महान विदेशी अभिनेता बॉब क्रिस्टो, इनको तो आप भली भांति जानते होंगे। पुरानी फिल्मों में यह एक महान विलन का किरदार निभाया करते थे। दोस्तों, इनकी मौत बड़ी ही दर्दनाक हुई थी और इन्होंने 2 शादियां की थी। अपनी पहली पत्नी के बच्चों को इन्होंने अमेरिका में अपने दोस्त को सौंप दिया था। उसके बाद इंडिया में शादी की थी। आखिर क्या हुआ था इनके जीवन में और किस तरह से ये फिल्मों में आए थे? विदेशी होने के बावजूद भी इन्होंने तकरीबन इंडिया की 200 फिल्मों में काम किया और यहाँ पर आकर फेमस हो गए थे। तो यहाँ पर प्रकाश डालेंगे इनके पूरे जीवन के ऊपर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। बॉब क्रिस्टो 80 और 90 के दशक में गोरे चेहरे वाला विलेन अक्सर हीरो की पिटाई करता था और उससे पिटता हुआ भी दिखाई दिया करता था, जिसको हम बॉब क्रिस्टो कहा करते थे। दोस्तों, इनका जन्म 1938 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में ये पैदा हुए थे और इनका बचपन का नाम था रॉबर्ट जॉन क्रिस्टो। दोस्तों, बॉलीवुड में बॉब क्रिस्टो के नाम से यह जाने जाने लगे थे। इनका नाम शॉर्ट कर दिया गया था। जब ये 5 साल के थे तो उनके पिता उनको जर्मनी में छोड़ आए थे। जर्मनी में, जो कि इनकी वहाँ पर दादी और इनकी बुआ रहा करती थी। दादी और बुआ के पास ये रहा करते थे और वहीं पर ये बड़े हुए। उन्होंने ही इनको पाला बड़ा किया। यहीं पर बॉब ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी की। लेकिन दोस्तों, पढ़ाई लिखाई तो उन्होंने कर ली थी, पर उनकी रुचि अभिनय में ज़्यादा थी। तो वह अभिनय करना चाहते थे, इसीलिए वह इसी वजह से थिएटर में भी काम करने लगे थे। अब थिएटर करते करते यहीं पर उनकी मुलाकात एक हेलका नाम की लड़की से हो जाती है और इन दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद हेलका को 3 बच्चे होते हैं इन दोनों को, और 3 बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यह खुशी से रह रहे थे, मगर अचानक बॉब की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। इनकी जो पत्नी थी हेलका, वह एक एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे पत्नी की मौत हो जाती है तो इनके ऊपर गमों का, दुखों का पहाड़ टूट जाता है। इनके 3 बच्चे थे, अब किस तरह से जीवन को जिएं। फिर दोस्तों, बॉब ने अपने तीनों बच्चों को अपने अमेरिकन दोस्त को दे दिया और खुद आर्मी के लिए काम करने लगे थे। दोस्त से कहा कि तुम मेरे बच्चों को पाल लो। उसके बाद दोस्तों, वो आर्मी की तरफ से वियतनाम भेजे गए, जहां पर वो छिपे हुए माइंस को खोद कर नष्ट किया करते थे सैनिकों के साथ मिलकर के। यह काम वे बखूबी किया करते और यह एक फौजी थे, सैनिक थे। दोस्तों, फिर वो हांगकांग, ओमान, साउथ अफ्रीका, यहाँ वह घूमने के लिए जाते हैं और घूमते रहते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर इनकी चर्चा करते हैं कि बॉलीवुड में इनका कदम कैसे पड़ा, किस तरह से बॉलीवुड में आए। एक बार वो जिम्बाब्वे गए हुए थे और वहाँ एक मैगज़ीन यह पढ़ रहे थे, देख रहे थे। तो मैगज़ीन के कवर पेज पर भारतीय अभिनेत्री परवीन बॉबी की फ़ोटो मिली इनको, और उनकी फ़ोटो देखकर वो परवीन के दीवाने हो जाते हैं कि कितनी सुंदर लड़की है। दोस्तों, अब वह परवीन बॉबी के दीवाने हो जाते हैं तो उनका पता लगाते हैं कि ये कहाँ की है। तो उनको पता लगता है कि ये इंडिया की है और मुंबई में यह फिल्मों में काम किया करती है। अब दोस्तों, सिर्फ परवीन को एक बार सामने से देखने के लिए वो मुंबई आए और दोस्तों, किस्मत से वो एक कैमरामैन की मदद से, उस समय द बर्निंग ट्रेन फिल्म बन रही थी जिसमें विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, डैनी और परवीन बॉबी भी थी। तो वह बर्निंग ट्रेन फिल्म जब बन रही थी तो एक कैमरामैन की मदद से वो सेट पर पहुंच जाते हैं परवीन बॉबी से मिलने के लिए। फिर वह वहाँ पर इंतज़ार करते हैं। परवीन बॉबी जब तक मिलने के लिए आती है, वह कुर्सी लगाकर वहीं पर बैठ जाते हैं। अब दोस्तों, वो कैमरामैन के साथ बैठे चाय पी रहे थे कि अचानक परवीन बॉबी उनसे मिलने के लिए आ जाती हैं, शूटिंग ख़त्म करके। और जैसे वह आ जाती हैं और यहाँ पर जैसे ही वो परवीन बॉबी को देखते हैं तो वह बोलते हैं कि आप परवीन बॉबी नहीं हो, क्योंकि जो फ़ोटो इस मैगज़ीन पर छपी हुई है वही परवीन बॉबी है। उस मैगज़ीन को उस लड़की की तरफ, यानी परवीन बॉबी की तरफ करके यह बात बोली जाती है। इस बात को सुन करके परवीन बॉबी ज़ोर से हंसने लगती है। उसको बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है और वह बोली कि मैं शूटिंग के अलावा मेकअप नहीं किया करती हूँ, सिर्फ शूटिंग पर ही मेकअप किया करती हूँ। और दोस्तों, उसके बाद पूछा, क्या बिना मेकअप के मैं इतनी बुरी नज़र आती हूँ? यह बात भी हंसकर कही थी उसने। उसके बाद उनकी बात सुन करके बॉब भी हंसने लगते हैं और फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और साथ में इन्होंने कई फिल्में भी की थी। काफ़ी समय तक बॉब और परवीन पड़ोसी भी रहे थे, इनके घर भी एक साथ हो गए थे। अब दोस्तों, वैसे बॉब को पहला ब्रेक संजय खान ने
अब्दुल्ला मूवी में, अब्दुल्ला फिल्म बन रही थी 1980 में, उसमें दिया गया था। इस फिल्म में उनको एक जादूगर का रोल मिला था जो कि डैनी के लिए काम किया करता था। अब दोस्तों बॉब की दूसरी फिल्म आई थी जिसका नाम था कुर्बानी। उस कुर्बानी फिल्म में फिरोज़ खान इनके साथ थे और यह फिल्म सुपरहिट हो जाती है और अब तो बॉब के लिए हिंदी ही नहीं तेलुगु सिनेमा में भी इनके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। अब इनकी बल्ले बल्ले हो जाती है और इसके बाद वह जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। वैसे दोस्तों क्या आपको पता है कि बॉब का बाबू कृष्णा बनने का एक मज़ेदार किस्सा भी हुआ था। वो ऐसे हुआ था, एक बार वो तेलुगु फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो डायरेक्टर ने उन्हें बुलाने के लिए असिस्टेंट को बाहर भेजा। असिस्टेंट बाहर जाकर चिल्लाते हैं बाबू कृष्णा बाबू कृष्णा। तभी दोस्तों यहाँ पर बॉब आ जाते हैं और अचानक बॉब उनके पास आए तो पता चला कि वो उनको ही बुला रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर बॉब बोले कि मेरा नाम बाबू कृष्णा नहीं है, बॉब क्रिस्टो है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट बोलता है कि तेलुगु भाषा में इसी को बाबू कृष्णा कहा जाता है। तो बॉब हंसने लगते हैं और उसके बाद जो डायरेक्टर अंदर से आते हैं वह भी हंसने लगते हैं। दोस्तों बॉब ने यहाँ पर कई कालजयी किरदार निभाए, जैसे कि कालिया फिल्म थी, उसमें अमिताभ बच्चन के साथ कैदी का रोल किया था। कैदी आपस में लड़ाई होती है इनकी। मर्द फिल्म में अंग्रेज अफसर साइमन का रोल किया था जो कि कालजयी है, अब तक भी लोग याद रखते हैं। कुर्बानी फिल्म में इंस्पेक्टर का, मिस्टर इंडिया फिल्म में उड़ती स्मगलर का रोल इन्होंने किया था। दोस्तों गुमराह फिल्म में हांगकांग का जेलर का रोल इन्होंने किया था जो कि बहुत ही बखूबी तरीके से निभाया गया था। उनके किरदार ऐसे थे कि जो कि फ़िलहाल भी अमर हो गए हैं। दोस्तों अब इनके निजी जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। भारत में जब ये आ जाते हैं, इनकी पत्नी जो इन्होंने शादी की थी, पहली पत्नी थी, उसकी मौत हो जाती है कार एक्सीडेंट में। बच्चों को ये अपने दोस्त को दे आते हैं अमेरिका। अब ये जब भारत में काम कर रहे थे तो यहीं पर रहते थे। यहाँ पर एक लड़की थी नरगिस नाम की, उस लड़की से यह दूसरी शादी करते हैं और इनके 2 बेटे होते हैं, सुनील और डेरियस। अब दोस्तों इनका परिवार अच्छा खासा बन जाता है और ये खूब फिल्मों में नाम करते हैं और खूब अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहते हैं। 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाले बॉब क्रिस्टो जो कि बहुत ही खुश थे, लेकिन इनका जो अंत होता है बड़ा ही दर्दनाक होता है। अब यहाँ पर जानते हैं इनकी अंतिम कहानी कैसी थी, इनका अंतिम समय कैसा था, यानी इनकी मौत कैसे हुई थी। दोस्तों 60 साल की उम्र में बॉब का जो बायां वाल होता है, दिल का जो वाल होता है, वह ख़राब हो जाता है और जैसे वह ख़राब होता है सेहत गिरने लगती है। दिन पर दिन वह पतले होते चले जाते हैं। दवाइयों के सहारे उनकी ज़िंदगी चल रही थी, दवाइयाँ लेते जा रहे थे और जीवन जीते जा रहे थे। अब यहाँ पर मार्च 2011 आ जाता है। मार्च 2011 में वह बेंगलुरु में थे और सुबह सुबह अचानक उनके सीने में बहुत ज़ोर का दर्द होता है। जैसे दर्द होता है तो उनको हॉस्पिटल जयदेव अस्पताल में ले जाया जाता है। वहाँ पर जब डॉक्टर चेकअप करते हैं तो डॉक्टर को पता चलता है कि इनको हार्ट अटैक आया है। और फिर दोस्तों यहाँ पर यह भी पता चलता है कि इनके हार्ट में 90% ब्लॉकेज है, यानी कि 90% ब्लॉक हुआ पड़ा है। उसके बाद फ़ौरन इनके दिल में स्टंट डाला जाता है और बात यहाँ पर नहीं बनती है दोस्तों। स्टंट डालने के बाद भी इनको दूसरा दिल का दौरा पड़ जाता है और फिर जान बचाने के लिए फ़ौरन ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है इनकी और हॉस्पिटल में ही रखा जाता है। लेकिन हालत इनकी बिगड़ती चली जाती है और फिर 20 मार्च 2011 को इनको तीसरा हार्ट अटैक आ जाता है और अब की बात डॉक्टर संभाल नहीं पाए थे और अस्पताल में ही इनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो इस तरह से यह एक्टर दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तकरीबन 200 फिल्मों में इन्होंने काम किया और खूब नाम कमाया। बच्चा बच्चा इनको जानता था और आज भी बहुत सारे बच्चे इनको जानते होंगे जो पुरानी फिल्में देखते हैं। तो इन्होंने खूब नाम कमाया था और पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हुए थे। लेकिन अंतिम समय हॉस्पिटल के बेड पर इनके प्राण चले जाते हैं। दोस्तों जीवन में सबसे पहले इनके पिता ने इनको अकेला छोड़ दिया, इनकी दादी और इनकी बुआ के पास। फिर ये बड़े हुए पढ़ लिख कर तो यह एक शादी करते हैं। शादी के बाद पत्नी की मौत हो जाती है तो फिर ये अपने बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं अपने दोस्त के पास। उसके बाद इंडिया में आकर ये फिल्मों में काम करते हैं, यहाँ पर शादी करते हैं, यहाँ पर 2 बच्चे होते हैं। लेकिन अब ये यहीं का होकर रह जाते हैं। लेकिन अब इनकी मौत भी हो जाती है। तो इंसान क्या लेकर आया है और क्या लेकर जाएगा, इंसान की बहुत छोटी सी ज़िंदगी है। स्वप्न की भांति है यह पूरा जीवन। जब स्वप्न टूटता है, यानी कि स्वप्न कब टूटता है, जब इंसान की मौत हो जाती है। स्वप्न के अंदर ही
लोग चलते रहते हैं और जब स्वप्न टूटता है तो लोगों को लगता है कि यह जीवन तो हमने ऊपर वाले का नाम लेने के लिए लिया था, लेकिन जीवन को तो हम ऐसे ही व्यर्थ में गंवा चुके हैं और अब हमारे हाथ कुछ नहीं है, हाथ खाली है। तो जीवन रहते हुए लोगों की भलाई करें और ऊपर वाले का नाम लेते रहें, क्योंकि यही जीवन का सार है। ऊपर वाले का नाम लेना और अपने बच्चों, अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से करना, गरीबों की मदद करना, किसी के साथ बुरा व्यवहार न करना और सभी लोगों के अंदर आत्मस्वरूप उस ऊपर वाली शक्ति को देखना। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें और यहाँ पर आपको बॉब की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती थी उसके बारे में भी लिखें और हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इसके बारे में आप ज़रूर बताएं, जिससे कि हमारी हिम्मत और बढ़े और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके समक्ष ऐसे ही लेकर आते रहें जो एक्टर्स थे हमारे उनके बारे में। तो देखते रहिए फिल्मी कहानी चैनल। जय हिंद, जय भारत।